बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मज़े में हूँ। और मैं उरूस इन द किचन में आज आपके लिए बकरीद स्पेशल की रेसिपी लेकर आ रही हूँ और वो है झटपट से तैयार होने वाली कीमा बिरयानी। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है क्योंकि कीमे की बिरयानी है ये, तो कीमा जल्दी गल जाता है और हमारी बिरयानी भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो जो लोग बिरयानी के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही ख़ास है, तो वो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में और बहुत ही जायकेदार बनती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखें। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पतीले में हमने डाला है 1 कप तेल। अच्छा, मैं तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर 1 बड़े साइज़ की प्याज हमने डाली है, उसको हमने हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। जब इसके अंदर हल्का कलर आ जाए गोल्डन गोल्डन सा, तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे कीमा, हाथ का है, आधा किलो कीमा है ये। तो ये इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है और साथ ही अब हमने इसके अंदर डाल देनी है हल्दी। तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी और इसको इसके साथ अच्छे से भुनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है कीमे की वो भी दूर हो जाए और जो हल्दी का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट हमने भूनना है और भूनने के बाद स्पाइसेस डालेंगे। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और नमक टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि ये बिरयानी के लिए बना रहे हैं हम। तो इसको अच्छी तरीके से मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं ना इनका कच्चापन दूर हो जाए, इसमें कच्चापन बाकी ना रहे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। और पानी हम इसलिए भी डालेंगे क्योंकि ये मसाले जले नहीं। तो अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करते रहेंगे और अच्छी से भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधा गिलास पानी क्योंकि ये कीमा है जल्दी गल जाता है। और कवर करके इसको पकाएंगे हम 12 से 15 मिनट। तो तकरीबन पानी हमारा ड्राई हो चुका है और कीमा हमारा 70% गल चुका है। और अब इसको अंदर अब हम डालेंगे दही। 1 पाव लिया था, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया और उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, चमचा चलाते जाएंगे कि दही ना फटे और चूल्हे की फ्लेम भी लो ही रखेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 नींबू का रस, बड़े नींबू का रस था। आप तो 1 नींबू का काफ़ी है, अगर आपके पास छोटे नींबू हो तो 2 से 3 आप ले सकते हैं। फिर से हमने इसको कवर करके पकाना है 10 मिनट के लिए। तो चावलों के लिए पानी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर डालेंगे 2 तेज़पात, 2 दालचीनी स्टिक, 1 सब बड़ी इलायची, 6 लौंगे, 10 काली मिर्चें, 3 सब्ज़ इलायची, 3 बादियान के फूल, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर। मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, अगर आपके पास काला ज़ीरा हो तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया कट करके और डाल देंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ। और जब इसके अंदर बॉयल आने लगे तो इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें डाल देंगे, ऐसे ही साबुत डाल देंगे इसके अंदर। और फिर इसके अंदर डाल देंगे 2 खाने का चम्मच भर के नमक। और चावल हमारे ये आधा किलो ही चावल हैं, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। भीगे में है, पहले से मैंने भिगो दिए थे। और इसके बाद हमने डालने के बाद चावल चमचा चलाना है क्योंकि अगर चमचा नहीं चलाते ना तो चावलों की गुठलियाँ सी बन जाती है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं ये। तो इसलिए आप चमचा ज़रूर चलाएं इसके अंदर और बहुत ज़्यादा भी चमचा नहीं चलाएंगे कि क्योंकि चावल ना टूट जाए। और जब चावलों में 1 कनी रह जाए तो उसको किसी भी छन्नी में डाल के अच्छे से उसका सारा पानी निकाल देंगे चावलों को। और ये अब हम पतीली की तह में पहले चावल डालेंगे, आधे चावल डाल के उसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। और उसके बाद जो हमने ये कीमे का सालन जो तैयार किया था ये सारा इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से इसको फैला देंगे। और फिर इसके ऊपर डालेंगे ब्राउन की हुई प्याज। ये मैंने ब्राउन की हुई प्याज इससे पहले से कर ली थी, तो ये इसके ऊपर डालने के बाद बाकी बचे हुए चावल इसके ऊपर डाल देंगे सारे। और फिर इसके बाद हमने लेना है इस अच्छी तरीके से इसको फैला देंगे और इसके अंदर हमने डालना है ये जो चावल जिसमें हमने बॉयल किए थे ना उसी का पानी हमने थोड़ा सा लिया था, 1 कप के करीब, वो डाल दिया है। अब दूध लेंगे, दूध के अंदर डाल देंगे फूड कलर, जर्द कलर वाला। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके ऊपर ब्राउन प्याज फैला देंगे
और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट। ऊपर से घी ज़रूर डालिएगा, घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ये तकरीबन हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, अच्छे से दम लग चुका है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है इसके अंदर। और ये देख सकते हैं कितनी झटपट से तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अच्छा, ये आप कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो इसी तरीके से सर्व करें। जब कोई घर में अचानक मेहमान आ जाए तो आप कीमा बिरयानी बनाएं, झटपट तैयार भी हो जाती है और जो मेहमान आए होंगे उनको भी मज़ा आ जाता है कि यार उन्होंने तो इतनी झटपट से बिरयानी बना ली है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि आस पड़ोस के घरों में जब जाएगी ना तो पता चल जाएगा आपकी बिरयानी की वाह वाह हो जाएगी। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हैं और मुख्तलिफ़ स्टाइल की और बिरयानी भी मिल जाएंगी इसके अंदर। और मुझे ऐसी याद रखें दुआओं में। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।